की जय। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने फिर से अनुग्रह दिया, कि परमेश्वर ने हमें संगति करने के लिए सहायता किया, अनुग्रह दिया, उसकी संगति कर सके और उसकी महिमा कर सके। आज बहुत सारे लोग होंगे जिनको देखना चाहेंगे पर नहीं देख पाए, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से एक बार हमें संगति करने का अवसर प्रदान किया। हम एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 3 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 3 पद। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करे। यीशु मसीह, ये पहाड़ी उपदेश कहा जाता है, लेकिन ये यीशु मसीह अपने चेले लोग वहां पर एक उपदेश दे रहा है। स्वर्ग जाने वाले लोग कैसे होंगे वह यीशु मसीह बता रहा है। हालेलुया। तो यीशु मसीह वहां पर उपदेश देते हुए कहा, धन्य वे हैं जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग राज उन्हीं का है। हालेलुया। आज हमें प्रभु से प्रार्थना करने की जरूरत है कि प्रभु हमारे अंदर हमें दीन बना दे। हालेलुया। क्योंकि हमारे अंदर दीनता रहनी चाहिए, लोग हमारे अंदर दीनता को देखने चाहिए और प्रभु से यही प्रार्थना हो, प्रभु मुझे दीन बना, क्योंकि स्वर्ग राज उन्हीं का है। हालेलुया। एक दीन का स्वभाव हमारे अंदर भी आएगा। हालेलुया। झगड़ा करने वाले, लड़ाई करने वाले तो बहुत सारे लोग, लेकिन दीन बनना कौन चाहता है? जो प्रभु पर विश्वास कर, जो प्रभु से प्रेम करता है, वो प्रभु से प्रार्थना करेगा, प्रभु मुझे दीन बना। हालेलुया। और आगे लिखा 4 पद में, धन्य वे हैं जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। हालेलुया। जो दीन है उसके पास, जो शोक करते हैं, जो रोते हैं परमेश्वर के सामने, वो शांति पाएंगे। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है कि तुम रोओगे, शोक करोगे, लेकिन संसार आनंद करेगी। हालेलुया। आप देखते हैं संसार क्या करता है, आनंद करता है। और लिखा है कि संसार आनंद करेगा। हालेलुया। और हम क्या करेंगे? शोक करेंगे। लेकिन एक दिन यीशु मसीह बोला कि मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न लेगा। हालेलुया। एक दिन ये जो आनंद संसार कर रहा है वो छीना जाएगा, उनसे छीन लिया जाएगा। एक दिन वो अनंत काल के आग में डाल दिया जाएगा। क्योंकि उनका आनंद थोड़े देर का ही है, लेकिन हमारा आनंद अनंत काल का है। इसलिए हमें दीन बनना है, नम्र बनना है, शोक करना है, लोगों के लिए रो कर प्रार्थना करना है, विनती करना है प्रभु से। हालेलुया। और आगे नम्रता के विषय में बता रहा है, धन्य वे हैं जो मन के पढ़ देना एक बार उसका 5 पद को। हालेलुया। धन्य वे हैं जो नम्र है, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। परमेश्वर जो नम्र लोग हैं उनको अधिकारी ठहरा देता है। हालेलुया। नम्रता किसको करता है? जैसे यीशु मसीह, उनके चेले लोग लड़ाई हो रहे थे कि मैं बड़ा। यीशु मसीह क्या कर दिया? पांव धोकर दिखा दिया, यानी सबसे छोटा होकर नम्र बनकर दिखा दिया। इसको बोलते हैं नम्रता। हालेलुया। लेकिन कई बार हम लोग अपने आप में बड़ा सोचते रहते हैं, मैं बड़ा हूँ। बड़ा केवल इसलिए यीशु मसीह बोला, जो बड़ा होना चाहे वो छोटे का दास बने। हालेलुया। हमें अपने आप को छोटा करना है, तब बड़ा किया जाएगा। वचन भी लिखा, जो कोई अपने आप को चुंगी लेने वाला देख करे, जो कोई इस मनुष्य के समान अपने आप को छोटा करेगा, उसको परमेश्वर स्वर्ग राज में। हालेलुया। यानी जो अपने आप को बड़ा बनाता है वो परमेश्वर के सामने में बड़ा नहीं है, छोटा है। लेकिन जो कोई अपने आप को छोटा बनाता है वही परमेश्वर के सामने बड़ा है। हालेलुया। और आगे लिखा है कि उसका 6 पद में, धन्य वे हैं जो धार्मिकता के भूखे हैं और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। धर्म के काम, धार्मिकता के काम, यानी भले काम। हालेलुया। अच्छे काम करने के लिए आप भूख और प्यास है आपके अंदर,
तो परमेश्वर आपको तृप्त करेगा। हालेलुया। हमें भी धार्मिकता के काम के लिए हमें भी भूख और प्यास रखना चाहिए, हर एक काम का भूख और प्यास रखना चाहिए। हालेलुया। और आगे लिखा है 7 पर, धन्य है वे जो दयावंत है क्योंकि उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। धन्य वे हैं जो दयावंत है क्योंकि उस पर दया किया जाएगा। यदि आप किसी पर दया करते हैं तो याद रखना परमेश्वर आप पर भी दया करेगा। यदि आप किसी पर दया नहीं किया है तो आपके पर भी परमेश्वर का दया नहीं आया। हालेलुया। वचन बताता है, परमेश्वर कहता है मैं जिस पर दया करना चाहता हूँ उसी पर दया करूंगा। हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर का वचन में लिखा वो दया का पिता है। हालेलुया। तो हमें भी दयावंत बनना है। ये सब स्वभाव प्रभु से मांगने हैं। प्रभु मेरे अंदर ऋण का स्वभाव हो, मेरे अंदर नम्रता का स्वभाव हो, मेरे अंदर धार्मिकता का स्वभाव हो, मैं अच्छे फलों से लदा हूं, मैं लोगों के लिए आशीष का कारण ठहर जाऊं। हालेलुया। हमारे अंदर ये फल चाहिए। धन दौलत से बढ़कर आत्मा का फल है, यानी प्रेम का फल है, दया का फल है, नम्रता का फल है। हमारे अंदर ये फल आ गया, उससे बढ़कर कोई चीज नहीं। हालेलुया। बोला कुरिन्थी की पत्री में हम एक बार पढ़ेंगे उसको, 13 अध्याय को, 13 अध्याय उसका 1 पद से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 13 अध्याय। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूत की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार की ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। हालेलुया। यानी आप जो कुछ भी है आपके पास, यदि उसको दान भी कर रहे हैं लेकिन आपके जीवन में प्रेम नहीं हो तो दान करना किसी कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। प्रेम क्या है? आगे उसका 4 पद से लिखा है, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। कृपा करने वाला है प्रेम। प्रेम डाह नहीं करता। प्रेम डाह नहीं करता। प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता। प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। फूलता नहीं। वह अनृत नहीं चलता। वह अनृत नहीं चलता। वह अपनी भलाई नहीं चाहता। वो अपनी भलाई नहीं चाहता। झुलाता नहीं। झुलाता नहीं। बुरा नहीं बुरा नहीं मानता। वो कर्म से आनंदित नहीं होता। वो कुकर्म से आनंदित नहीं, परंतु सत्य से आनंदित परंतु होता है। सत्य से आनंद। हम लोग बुरा मान जाते हैं। हम लोग छोटी छोटी बातों में क्या हो जाते हैं, मुंह खुल जाते हैं हम लोग। हालेलुया। हमारा छोटी छोटी बातों में थोड़ा सा बात विवाद हुआ तो मुंह खोल जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है वो बुरा नहीं मानता। हालेलुया। दयावंत है वो। प्रेम क्या है? दयावंत है। यीशु मसीह क्या बोला? धन्य वे हैं जो दयावंत है, स्वर्ग राज्य उन पर क्या किया जाएगा? दया किया जाएगा। हालेलुया। हम भी दयावंत बन जाए, परमेश्वर का दया हम पर भी आ जाएगा। हालेलुया। तो प्रेम की विशेषता, यदि प्रेम है तो हम दया भी करेंगे। यहाँ सबसे पहले तो इंसान में, हमारे जीवन में प्रेम होना चाहिए। प्रेम रहेगा तो हम दया करेंगे, प्रेम रहेगा तो हम भलाई करेंगे, प्रेम रहेगा तो हम अच्छे काम करेंगे। हालेलुया। एक मनुष्य के जीवन में परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर के प्रति प्रेम और लोगों के प्रति प्रेम नहीं रहा तो वो कुछ भी भला काम नहीं कर सकता। हालेलुया। वो बुराई करेगा, लोगों का बुराई ही करेगा। हालेलुया। लेकिन यदि हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम है और हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम काम करता है तो हम भी लोगों से प्रेम करेगा, हम भी लोगों पर दया करेगा, हम भी लोगों के लिए काम करेगा। हालेलुया। यदि हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार में हम फिर आएंगे तो वहां लिखा है धन्य, उसका 8 पद में, धन्य वे हैं जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। और आगे लिखा है धन्य वे हैं जो मेल कराते हैं क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। सबसे पहले तो हमें मेल करवाने वाला बनना है।
हालेलुया। लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वहां मेल कराना है। बात विवाद हो रहा है, शादी विवाह में झगड़ा हो जा रहा है, पति पत्नी में झगड़ा होता है, बच्चे माता पिता में झगड़ा हो रहा है, मेल कराना है। हालेलुया। कलीसिया में झगड़ा है, उसे मेल कराना है। परमेश्वर चाहता है कि झगड़ा ना हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर मेल मिलाव वाला परमेश्वर है, प्रेम का परमेश्वर है, दया का परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर प्रेम से प्रसन्न होता है। और आगे लिखा है उसका 11 पद में, धन्य हो जो तुम मनुष्य मेरे कारण क्या करेगा, तुम्हारी निंदा करे और तुम्हें सताए और झूठ बोल भर कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। हालेलुया। यहाँ लिखा है, धन्य है जो तुम मनुष्य मेरे कारण, जो तुम्हारी निंदा करे और तुम्हें सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। हालेलुया। यानी मनुष्य क्या करता है, एक तो सताता है और वो जो बातें है नहीं, जो झूठी हैं, उससे बोल बोल कर क्या करता है, निंदा करता है। हालेलुया। और कई बार वही निंदा को सुनकर हम हैरान और परेशान हो जाते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देना भूल जाते हैं। मेरे को बोलते रहते हैं, मेरे को क्यों ऐसा बोल दिया। हालेलुया। लेकिन ये नहीं देखती कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं, धन्य है बोल रहे हैं। किसको धन्य बोल रहे हैं, जो सताए जा रहे हैं उन लोगों को, क्योंकि आगे उसके लिए प्रतिफल रखा हुआ है। हालेलुया। जब हमारी निंदा होती है, जब हमारे बदनामी होती है, जब हमें लोग हमें उल्टी सीधी बात बोलते हैं, तो हमारे लिए एक प्रतिफल है। हालेलुया। लेकिन जब वो प्रतिफल हमको कब मिलेगा, जब उस निंदाओं को सहेंगे और उस निंदा को सुनकर आनंदित हो जाएंगे तब। हालेलुया। लेकिन निंदा को सुनकर हम भी निंदा करेंगे तो प्रतिफल से हम वंचित हो जाएंगे। और आगे पढ़ना 12 पद। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है, इसलिए कि उन्होंने तुमको से रखवाओं और जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया। हालेलुया। हम देखते हैं हमें ही नहीं सताते भैया, पहले ही जो पहले प्रभु के लोग थे, प्रभु के दास लोग थे, भविष्यवक्ता लोग थे, उनको भी लोगों ने सताया। हालेलुया। ये सताव अभी से नहीं है, पहले से चला आ रहा है। पहले से लोग, परमेश्वर के लोग सताए जा रहे हैं, परमेश्वर के लोग निंदा सुने रहे हैं, परमेश्वर के लोगों के जीवन में अपमान आ रहा है। हालेलुया। लेकिन जब लोग सताए तो आनंदित हो जाना लिखा है। हालेलुया। फिर आगे नमक के विषय में बता रहा है कि हमारा जीवन कैसे होना चाहिए। आगे उसका 13 पद। तो पृथ्वी के नमक को, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके के बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है तुम पृथ्वी के नमक। हम कहाँ पर हैं अभी, पृथ्वी पर हैं। और परमेश्वर हमें नमक से तुलना कर दिया कि हमारे जीवन में स्वाद रहना चाहिए, हमारे जीवन में हमारे जीवन का नमक स्वादिष्ट होना चाहिए। हालेलुया। सब्जी में जैसा खाते हैं अभी, बिरयानी में खुशबू आता है ना, स्वाद आता है, उससे बढ़कर हमारा जीवन लोगों के लिए स्वादिष्ट होना चाहिए। हालेलुया। पुलाव से भी बढ़कर, बिरयानी से भी बढ़कर हमारा जीवन स्वादिष्ट होना चाहिए। लोग हमें खाना चाहिए, लोग हमें चखना चाहिए। हालेलुया। लेकिन कई बार हम लोगों के लिए ठोकर का कारण ठहर जाते हैं, कई बार हम लोगों के लिए क्या करते हैं, आशीष का कारण, श्राप का कारण ठहर जाते हैं। हालेलुया। लोग हमें चखता है, लोग हमें देखता है, लोग हमें परखता है। हालेलुया। लेकिन जब हम गलती करते हैं, जब हमारे जीवन से गलत होता है, वो लोगों के लिए आशीष का कारण नहीं ठहरता, लोगों के लिए ठोकर का कारण ठहरता है। हालेलुया। हम परमेश्वर ने हमें नमक बना दिया और नमक का स्वाद बता रहा है कि नमक का स्वाद कहीं बिगड़ जाता है ना, सब्जी का स्वाद कहीं बिगड़ जाता है, तो फिर सब्जी में कई बार निंदा होना चालू है, इससे नमक डाल दे, इतना सारा नमक डालना चाहिए क्या सब्जी में, ऐसा कर दिया क्या, वैसा कर दिया क्या है? नमक कम हो गया तो सुनना पड़ेगा, नमक ज्यादा हो गया तो सुनना पड़ेगा। हालेलुया। आपके जीवन में कम भी नहीं होना चाहिए ना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। ऐसा स्वाद होना चाहिए कि लोग आपको खाए
और लोगों के जीवन में परमेश्वर की महिमा प्रकट करे। हालेलुया। लोग हमें खाए, लोग हमें चखे, ताकि उसके जीवन में वो स्वाद आ जाए। हमारे शब्दों से परमेश्वर की वाणी निकल जाए, ताकि लोगों का हृदय छिप जाए, लोगों का मन बदल जाए, वो सोच में पड़ जाए कि तू कैसा बोलता है भाई। हालेलुया। हमारा आवाज बात ना करे, परमेश्वर का आवाज उनसे बात करे, एक नम्रता का आवाज उससे बात करे, एक प्रेम का आवाज उससे बात करे, एक कोमलता का आवाज हमसे उनसे बात करे। पौलुस क्या बोलता है कलीसिया को कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर क्या हो, प्रकट हो। हमारे अंदर कोमलता का स्वभाव प्रभु दे दे। हम प्रभु से मांगे, प्रभु मुझे मेरे जीवन में ऐसा कोमलता का स्वभाव दे कि मेरे जीवन का कोमलता का स्वभाव लोगों के जीवन में प्रकट हो जाए और लोग उस स्वभाव को देखकर तेरी महिमा करें। हालेलुया। तो आगे हम देखते हैं, फिर आगे ज्योति के विषय में यीशु मसीह बता रहा था, और आगे पढ़ना। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर खाने के नीचे नहीं परंतु सुबह पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। हालेलुया। यहाँ पर लिखे तुम जगत की ज्योति हो। पहले तो नमक से परमेश्वर तुलना किया, उसके बाद ज्योति बना दिया। हालेलुया। ज्योति स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन वो ज्योति परमेश्वर हमको दिया, और उसके बाद ज्योति देने के बाद आपको ऐसे ऊंचे स्थान में रखा है कि लोगों के जीवन में आपका तेज चमक जाए। हालेलुया। आपको परमेश्वर अलग रखा है, आपका जीवन को अलग परमेश्वर रखा है, तुमको सूर्य के समान रखा है। हालेलुया। सूर्य कैसे करता है, लोगों को क्या देता है, प्रकाश देता है। वैसे ही आपका जीवन और मेरा जीवन लोगों के लिए प्रकाश का कारण ठहर जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह पहाड़ को दिखाया है, जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। वो आपको परमेश्वर ऐसा ज्योति बनाना चाहता है, ऐसा तेज देना चाहता है कि आपके जीवन के द्वारा लोग उजियाला हो पाए। हालेलुया। यदि आप लोगों के लिए उजियाला बन जाएंगे, लोगों का अंधियारा हट जाएगा। जैसे यीशु मसीह बोला कि जो नगर अंधकार में बसा हुआ था वहां परमेश्वर का ज्योति चमका। कौन था? स्वयं यीशु मसीह गया और वहां चमकने लगा ज्योति। यदि आप जहां काम करते हैं वहां परमेश्वर का ज्योति आपके द्वारा चमकने लगे। हम जहां चलते हैं वहां परमेश्वर का ज्योति हमारे द्वारा चमकने पाए। हालेलुया। हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की ज्योति, हमारा जीवन जैसे यीशु मसीह पहाड़ से एक तुलना कर रहा है, हमारे जीवन हो रहा है वो आप लोग, हमारा जीवन कहाँ है? पहाड़ पर बसा हुआ है और वो छिप नहीं सकता बोले, यानी सबको प्रकाश दे रहा है वो पहाड़ का जीवन। हालेलुया। हमारा जीवन क्या हो रहा है? लोगों के लिए प्रकाश का कारण ठहर रहा है। हालेलुया। ठहर रहे कि नहीं ठहर रहा वो हमको देखना है। प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु मेरा जीवन लोगों के लिए प्रकाश बन जाए, मेरा जीवन लोगों के लिए ज्योति बन जाए, मैं लोगों के लिए एक ज्योति का कारण ठहर जाऊं, उनके जीवन का अंधकार मेरे जीवन के दौरान हट जाए। हालेलुया। क्योंकि हम भी अंधकार में थे, लेकिन प्रभु ने हमें ज्योति में बुलाया और हमारे जीवन का अंधकार को दूर करके हमें ऐसा ज्योति बनाया जो पहाड़ पर बसा दिया है। अब हम लोगों के जीवन को अंधकार को हटा सकते हैं। कब? जब हम परमेश्वर की ज्योति को वहां लेकर जाएंगे हमारे जीवन के साथ, तब उनका अंधकार हट जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और आगे 16 पर, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हालेलुया। और आगे लिखा है उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला। किसका उजियाला? हम लोगों का उजियाला। हालेलुया। लाइट का उजियाला नहीं बोल रहा है, न सूरज का उजियाला नहीं बोल रहा है, हमारे जीवन का उजियाला। हालेलुया। भले हो आप काले हो, पीले हो, नीले हो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपको एक उजियाला बनाया है, परमेश्वर आपको रोशनी बनाया है, परमेश्वर आपके अंदर एक ज्योति डाला है, वही उजियाले के विषय में बोल रहा है। हालेलुया। हमारा उजियाला, यीशु मसीह को तुम्हारा उजियाला बोल रहा है। हालेलुया। बोलता है कि तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने क्या हो? चमके।
उसी प्रकार तुम्हारा उजियारा मनुष्य के सामने चमके कि तुम्हारे भले काम को देखकर पिता की स्वर्ग में है बढ़ाई करे। हालेलुया। हमारा पिता कहाँ है? स्वर्ग में है। उसको हमारे जीवन को देखकर उस पिता की महिमा को करे। हालेलुया। लेकिन कई बार हमारे जीवन के द्वारा पिता की महिमा नहीं होती, उल्टा काम हो जाता है। हालेलुया। आज प्रभु से प्रार्थना करना है कि प्रभु मेरा जीवन ऐसा ज्योति चमका मेरे जीवन के द्वारा कि लोग आपकी महिमा को मेरे जीवन के द्वारा देखने पाए। आज मेरे जीवन के द्वारा आपकी सामर्थ को महसूस करने पाए, मेरे जीवन के द्वारा लोग चंगाई को महसूस करने पाए, मेरे जीवन के द्वारा लोग छुटकारे को महसूस करने पाए, मेरे जीवन के द्वारा दुष्ट आत्मा थरथराने पाए। परमेश्वर मेरे अंदर ऐसा ज्योति चमका कि दुष्ट आत्मा भी थरथरा कर निकलने पाए, तेरे नाम की महिमा मेरे जीवन के द्वारा होने पाए। हालेलुया। क्योंकि आपको और मुझको परमेश्वर अधिकार दिया है। क्या अधिकार दिया? मरकुस रचित सुसमाचार में हम पढ़ रहे थे, उस समय पहले हम पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार उसको पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसका 15 पद से। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होगा कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि वे प्राणनाशक वस्तु पी जाए तो भी उसकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपके अंदर से काम करेगा। कब करेगा? जब हम ज्योति के समान चमकेंगे। परमेश्वर का तेज हमारे जीवन के द्वारा चमकेगा, हमारे अंदर भलाई का काम होगा, हम बुराई को छोड़कर भलाई करेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, अब परमेश्वर के राज्य की बातों को लोगों को बताएंगे। यहाँ पर लिखा है, उसने उससे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु विश्वास ना करे वह दोषी ठहराया जाएगा। और आगे लिख रहा है, विश्वास करने वालों में वो चिन्ह होगा। किसमें चिन्ह होगा? आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, तो आपके अंदर परमेश्वर चिन्ह प्रकट करेगा। हालेलुया। आपको परमेश्वर वरदान देगा। आगे लिखा यही बोलता है, विश्वास करने वालों में वो चिन्ह होंगे। वो क्या करेंगे? वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और अन्य अन्य भाषा बोलेंगे, वो सांपों को उठा लेंगे। हालेलुया। प्राणनाशक वस्तु पी भी लेंगे तो भी उसकी कुछ हानि नहीं होगी। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर कब करेगा? जब हम उसके सुसमाचार को फैलाने की कोशिश करेंगे, सुनाएंगे, तब परमेश्वर आश्चर्य कर्म प्रकट करेंगे, बीमारों को चंगा करेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। जब तक हम सुसमाचार नहीं सुनाएंगे, परमेश्वर का काम भी हमारे जीवन में नहीं दिखेगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर का काम करते हैं तो परमेश्वर अपना काम करता है, लेकिन हम परमेश्वर का ही काम नहीं करते, इसलिए परमेश्वर भी अपना काम रोक के रखा हुआ है। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर का काम करने की जरूरत है, सुसमाचार सुनाने की जरूरत है। हालेलुया। जब सुसमाचार सुनाएंगे तो लिखा है, विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वो नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि वो प्राणनाशक वस्तु पी भी लेंगे तो भी उसकी कुछ हानि ना होगी। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह यही चाहता है कि हम लोगों के लिए चंगाई और छुटकारे का कारण जाए, दुष्ट आत्माओं से बंधनों में है उनके लिए आजादी का कारण ठहर जाएं, जो हालेलुया बीमार है उनके लिए हम चंगाई का कारण ठहर जाएं। हालेलुया। आज हमारे जीवन के द्वारा ऐसा होने पाए। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मैं तेरे वचन में जो लिखा है वो मेरे जीवन में पूरा हो, मैं भी सुसमाचार सुनाऊं और मैं भी प्रार्थना करूं बीमार चंगे होने पाए राजा, मैं भी प्रार्थना करूं दुष्ट आत्मा निकलने पाए राजा, क्योंकि तू जो अधिकार दिया है उस अधिकार के द्वारा मैं तेरे नाम की महिमा कर सकूं और मेरे जीवन के द्वारा तेरा नाम ऊंचा उठ सके। हालेलुया।
आज हमें प्रभु से यही प्रार्थना करना। हालेलुया। कब करेगा? आज विश्वास से पवित्र आत्मा मांगने की जरूरत है, क्योंकि वचन में लिखा है आप विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा आपको मिलेगा। बोला ना, जो मुझ पर विश्वास करते हैं उनमें चिन्ह होगा बोला है, वो नई नई भाषा बोलेंगे। प्रभु से आज प्रार्थना कर, प्रभु मैं आप पर विश्वास करता हूँ, मैं आपका बेटा हूँ प्रभु, मुझे भी अन्य भाषा से भर दे, मुझे भी आपके चिन्ह से भर दे, ताकि आपके द्वारा मेरे जीवन के द्वारा आपकी महिमा प्रकट हो जाए लोगों में। हालेलुया। तो आज हमें प्रभु से ही प्रार्थना करनी, आज हमें प्रभु से ही मांगना है। लेकिन पहले मांगने से पहले हमें अपने आप को क्या करना है? नमक बनाना है। कैसा नमक? स्वादिष्ट। हमारे जीवन के द्वारा लोग स्वाद चखना चाहिए। और दूसरा, ज्योति बनाना है। हमारे जीवन के द्वारा लोगों को प्रकाश मिलना चाहिए। हालेलुया। यानी जो अंधकार में बैठे हैं उन पर ज्योति चमकना चाहिए। हमारा जीवन का प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश जो हमारे अंदर है वो लोगों के, हमारे जीवन के द्वारा लोगों तक पहुंचना चाहिए। हालेलुया। तब हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर काम करेंगे। हालेलुया। हम चाहते हैं परमेश्वर का काम को देखें, लेकिन देखने से पहले जो परमेश्वर कहा है उसको पूरा करना जरूरी है। जब तक हम उसको नहीं करेंगे तब तक हम आश्चर्य कर्म को भी नहीं देख पाएंगे। क्योंकि चलते चलते ये प्रचार करो स्वर्ग का राज निकट आ गए है, और आगे लिखा है बीमारों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, मरे हुओं को जिलाओ, बीमारों को चंगा करो। कब करेंगे? जब सुसमाचार सुनाया जाए। जब तक हम सुसमाचार नहीं सुनाएंगे, जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे, सुसमाचार नहीं सुनाएंगे, परमेश्वर के काम कहां से करेगा? हालेलुया। हम जीवन में आश्चर्य कर्म देख रहे हैं तो उसके राज्य के लिए सुसमाचार सुनाना जरूरी है। हालेलुया। तो आज हमें प्रभु से ही प्रार्थना करना, प्रभु मुझे भी अन्य भाषा से भर दे, मैं भी तेरे राज्य की कथा को सुना सकूं, मैं भी तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल हो सकूं, मैं भी तेरी महिमा कर सकूं। परमेश्वर, पहले जैसे मैं सुसमाचार सुनाता था पिता परमेश्वर, आज जो मैं सुसमाचार सुनाना छोड़ दिया हूँ खुदा, मैं पहले के समान नहीं सुना पा रहा हूँ, लेकिन पहले से बढ़कर परमेश्वर आज मैं सुना सकूं, ऐसा अनुग्रह मेरे अंदर डाल दे। हालेलुया।